हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कौन सी दो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्रिंकिंग के टाइम पे। और ड्रिंकिंग से मेरा मतलब है डेफिनेटली अल्कोहल ड्रिंक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके ये दो चीज़ें अवॉइड करना। और जो सबसे पहला चीज़ मैं बताऊंगा वो एक्चुअली लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं ड्रिंकिंग के टाइम पे। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका सबसे फेवरेट चखना क्या है, तो सबसे पहले चिप्स, कुरकुरे, सॉल्टेड पीनट, सॉल्टेड काजू, नमकीन भुजिया, कुछ तले हुए पकौड़े और इस तरह की चीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन है एज अ चखना इन इंडिया स्पेशली। और इसी को मैं अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। रीज़न क्या है, इन सारी चीज़ों में काफ़ी मात्रा में सॉल्ट होता है जो कि आपके बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। आजकल मैं देख रहा हूँ जो हमारे चैनल पे कमेंट आता है, सबसे ज़्यादा कमेंट यही आता है, लोग पूछते हैं इस वाली विस्की में हेडेक होगा क्या, कौन सा विस्की पीना चाहिए जिसमें कि हेडेक ना हो, कौन सी ऐसी विस्की है जिसमें हैंगओवर नहीं होता है। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर विस्की स्पेशली हैंगओवर के लिए फेमस नहीं है, या कोई एक ऐसी पर्टिकुलर कोई विस्की आती नहीं है जिसको कि जैसे मर्जी वैसे आप पी लो और आपको हैंगओवर ना हो। अगर कोई आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर विस्की में हैंगओवर नहीं होता है, इसका सीधा मतलब है कि वो इल इन्फॉर्म्ड है, उसको पता नहीं है। कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक आप एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा अगर कंज्यूम करते हैं, और वो लिमिटेड क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो हर लोगों का अलग हो सकता है। किसी इंसान के लिए 2 पेग ही उसकी लिमिट हो सकती है, कोई इंसान 5-6 पेग पीने के बाद भी उसको हैंगओवर ना होता हो, तो वो डेफिनेटली अलग अलग इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर अल्कोहल नहीं आता है जिसको कि आप अगर ज़्यादा भी पी लें तो आपको हैंगओवर ना हो। तो हैंगओवर का वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट जो एक रीज़न है वो होता है डिहाइड्रेशन। जब भी आप कोई भी अल्कोहल पीते हैं तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और उस कमी के चलते, डिहाइड्रेशन के चलते आपको हैंगओवर होता है। मैं फिर से कह दूं, ये डिहाइड्रेशन जो है ये अकेला रीज़न नहीं है, बट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है हैंगओवर का। तो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि आप अपने ड्रिंक के बीच बीच में पानी या जूस इस तरह की कोई चीज़ आप पीते रहें, सो दैट कि आपको हैंगओवर का खतरा ना हो। लेकिन जब भी आप बहुत ज़्यादा सॉल्टेड कुछ भी चखना खाते हैं, वो एक्चुअली डबल कर देता है आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को। एक तो शराब जो है वो खुद ही आपके बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहा है, और ऊपर से आप एक्स्ट्रा नमक खा रहे हैं जो कि फर्दर आपको डिहाइड्रेट करेगा, और ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल करके डेडली हो जाता है और वो आपको ज़बरदस्त तरीके से हैंगओवर देता है। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो वही है कि कुछ भी ज़्यादा सॉल्टेड चखना किसी भी तरह का, उसको आप मिनिमाइज़ कीजिए, अवॉइड कीजिए, या कोशिश कीजिए उस तरह की चीज़ों में कम से कम सॉल्ट हो या बिना सॉल्ट के हो। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चखना है वो है फ्रूट्स। अब फ्रूट क्या है, वो अमेजिंग चखना है, बहुत शानदार। और फ्रूट्स हमेशा आपको फ़ायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता है। लेकिन फ्रूट्स में क्या है, कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स जो हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। पर्टिकुलर फ्रूट क्या है, जितना भी खट्टा फल है, वो खट्टा फल कुछ भी हो सकता है, लाइक ऑरेंज हो सकता है, कीवी हो सकता है, इवन कभी अंगूर भी खट्टा होता है, और जो भी खट्टे फल हैं उसको आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो भी खट्टे फल हैं उसमें एसिड होता है, और कोई भी अल्कोहल जो है उसका भी नेचर एसिडिक होता है, बॉडी के अंदर जाकर के वो भी एसिड फॉर्म करता है। तो क्या है, अब शराब आपके बॉडी में जाकर के एसिड फॉर्म कर रहा है, और उसके ऊपर से आप और अगर खट्टे फल खाते हैं जो कि अगेन एसिड फॉर्म करेगा, तो उससे क्या होगा, आपको होगी एसिडिटी, और एसिडिटी के चलते भी आपका हैंगओवर इंक्रीज़ कर सकता है, हैंगओवर और प्रोलॉन्ग हो सकता है, और आपको एंजाइटी और रेस्टलेसनेस, इस तरह की बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको एसिडिटी के चलते भी लगती है। तो इन दोनों चीज़ों को एज ए चखना बिल्कुल अवॉइड किया कीजिए। नंबर 1, ज़्यादा सॉल्टेड कुछ भी अगर चखना है आपके पास उसको अवॉइड कीजिए। नंबर 2, जो भी एसिडिक फ्रूट है, मतलब जो भी खट्टा फल है, उसको अवॉइड कीजिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक से एक आइटम है आपके लिए जो कि अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है आपके ड्रिंक के टेस्ट को भी, और ड्रिंक पीने के मज़ा को भी और दुगना करता है।
तो उस पर फिर कभी और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।